संत मीराबाई, इनके गुरु थे संत रविदास। संत रविदास महाराज की वो शिष्या थी मीरा। बचपन से ही उसको कृष्ण का बड़ा छंद, कृष्ण की मूर्तियां बनाएगी, कृष्ण की मूर्तियां स्थापन करेगी, कृष्ण की प्रतिमा के आगे नाचेगी। ये उसका बचपन का ही शौक था। उसको जब ये ध्यान में आया, कृष्ण क्या है, कौन था कृष्ण, कृष्ण का उपदेश क्या है, कृष्ण ने क्या कहा, कृष्ण कौन है, ये जब जिज्ञासा हुई तब वो रविदास के पास पहुंची और रविदास जी ने उनको ये अध्यात्म विज्ञान का ज्ञान दिया। ज्ञान क्या दिया कि जिसे तुम खोज रहे हो तुम भी वही हो। जैसे शक्कर का दाना शक्कर ही है, शक्कर से अलग है क्या? जो शक्कर में है वही दाने में है या नहीं है कि नहीं है? लेकिन एक दाने से चाय नहीं बन सकती। चाय बनाने के लिए ढेर सारे दाने चाहिए। तो ये ढेर सारे दाने है ये विश्वरूप परमात्मा का प्रगट स्वरूप। और वो दानों में क्या है? मिठास। कोई दाने में ज्यादा नहीं, किसी दाने में कम नहीं, दाने दाने में भरी हुई है वो मिठास। फिर गड़बड़ क्या है? ये दाना क्या कहता है? मैं दाना हूं। जिस दिन ये दाना कहने लगता है कि मैं दाना हूं, नहीं, दाना तो मैं बना हूं, मैं तो मिठास हूं, दाने के रूप में हूं, मैं मिठास हूं, दाने के रूप में हूं। ये जीवात्मा को जब बोध हो जाता है तब वो इस संपूर्ण के साथ लय को प्राप्त करता है। हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। जन्म मृत्यु क्यों नहीं होते? उसकी जन्म मृत्यु क्यों नहीं होते? क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो जन्म क्यों होता है? वासनाओं के कारण होता है। जब पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता में प्राप्त होती है तो द्वैत का निरसन हो जाता है। मैं हूं अलग और ये अलग है, ये भावना निष्ठ हो जाती, तो वासनाएं जो है उनका शमन हो जाता है। और वासनाओं का शमन होते ही शक्कर का दाना मिठास ही तो है। जब चाय में जाएगा तो फिर हम चाय में जब वो मिठास यानी वो शक्कर के दाने जब चाय में जाएंगे, अब अलग करके दिखा दो, वो मिठास ही थी, दाने के रूप में थी। और ये दाना अपने आप को जीवात्मा, मैं दाना हूं, मैं दाना हूं, मैं दाना हूं। अरे भाई, जब वो दाने का यानी उगम खोजोगे, कहां से दाना बना, तो दाने का अभिमान समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने एक युक्ति प्रस्तुत की है जिसको सर्वांग योग कहते हैं। सर्वांग का अर्थ होता है सभी अंगों से, योग का अर्थ होता है मिलान करना। जैसे हमें ये पता है ये कागज से बना है ना, ये कागज से बनी है पुस्तक, और कागज बांस से बना है, बांस का लगदा बनाया जाता है। ये किताब कुछ दिनों के लिए आकार धारण करके है, फिर क्या होगा? इसका परिवर्तन होगा, यानी ये टुकड़े होगी, टूटेगी, फूटेगी, और फिर ये भट्टी में जाएगी और फिर नई बन के आएगी। तो सभी अंगों से इसको हम जानते हैं, इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, लेकिन इसको नहीं जानते। सभी अंगों से ये कैसा बना है? वो ईश्वर वगैरह वो बाद में देखेंगे, पहले यही तो बात हो, कौन हूं मैं? इसके बारे में जानता हूं कि ये कपास से बनता है, कपास से धागा बनता है, लेकिन ये पता नहीं ये कैसे बना है, किन चीजों से बना है। और ये ही बताने का मुख्य कार्य सद्गुरु करते हैं। और उनके कार्य से क्या होता है? हमारा व्यष्टि अहंकार समाप्त हो जाता है। व्यष्टि अहंकार समाप्त हो गया तो आपको आपका आनंद जो है वो स्थायी हो गया, आने जाने वाला नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता है ये प्रकृति चक्र है,
ये अपने दिल से नहीं चलता, ये स्वयंभू है, स्वयं ही चलता है। और स्वयं, और ये कैसा है, हमेशा जवान है, सदाबहार है ये विश्वरूप। देखो पत्ता पक जाता है तो आप ही जल जाता है और नया पत्ता निकल आता है। ये ज्ञान सदगुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनको उनके गुरु स्वामी विशुद्धानंद जी सरस्वती ने दशाश्वमेध घाट पर काशी में दिया था। भगवान मायानंद जी चैतन्य ने उनसे पूछा कि श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया, वो क्या है, क्या आप जानते हैं? तो विशुद्धानंद जी ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं और तुम्हें बताऊंगा भी। और उन्होंने वहां पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया और उस पत्थर पे सर्वांग योग उनको समझा दिया। हम यहां पुस्तक उठा रहे हैं क्योंकि पत्थर को अधिष्ठान बनाकर पत्थर पर प्रयोग करके सर्वांग योग को समझाया गया था। अधिष्ठान रखा था, कुछ नहीं किया था, अधिष्ठान रख, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल सेंटर नहीं तैयार करेंगे तब तक किसी भी प्रयोग को नहीं समझ सकते। जैसे मैं बहुत सारी बातें करूं और किसी को ये न कहूं कि ये श्यामलाल जी के बारे में बोल रहा हूं तो कोई समझ सकता है? क्यों? क्योंकि श्यामलाल जी है तो फिर उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। श्यामलाल जी नहीं होते तो कोई बातचीत करता? उसी तरह अधिष्ठान, ये हमने पुस्तक रख ली, देखते हैं इसमें है वही इसमें है क्या, जो इसमें है वही इसमें है क्या, जो इसमें है वही सब में है क्या। क्योंकि गन्ने से शक्कर बनी, शक्कर में मिठास है, चक्र ऐसा है। तो हम ये देखेंगे कि जो एक दाने में है वो सब में है क्या, जो इस वस्तु में है वही सब वस्तु में है क्या। तो हम ये देखते हैं कि ये देखने के लिए हमारे पास क्या साधन है, उपाय क्या है देखने का। तो सदगुरु कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन है, बुद्धि है, चित्त है और तुम स्वयं भी हो जो मैं कहता है, अहंकार। तो ये साधन है, इन्हीं साधनों से देखना है। और यही उपदेश स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके गुरु ने किया था, बिरजानंद जी ने। और आदि शंकराचार्य को गोविंद पादाचार्य ने, श्री कृष्ण जी को संदीपनी ने, श्री राम को वशिष्ठ जी ने यही संदेश दिया था, यही समझाया था। और ये जानने पर फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, ये विज्ञान युक्त ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको यहां जान लेने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। क्योंकि मनुष्य जन्म का कल्याण काय में है, कृतकृत्यता काय में है, आनंद में। जैसे बैल है, बकरी है, मुर्गा है, मुर्गी है, इनको सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। आनंद को पाने के लिए ही ये जीव परेशान है, प्यार करता है, पैसा जमा करता है, पिक्चर देखता है, टीवी लाता है, कूलर लाता है, आनंद चाहता है, आनंद नहीं मिल सकता, इसको सुख मिलता है। इसको क्या मिलता है? आनंद नहीं मिलता। और जहां सुख मिलता है वहां दुख रहता ही है। जैसे बहुत सुंदर हमने पत्नी खोजी और ब्याह कर घर को लाए, बड़ी खुशी हुई। नहीं, अब तो बड़ा मजा आएगा, जो मर्जी हो खाना बनवा के खाएंगे, सिनेमा देखने जाएंगे। कुछ दिनों बाद टकराहट, सुख के साथ दुख। आनंद की खोज में होते हैं जो अध्यात्म विज्ञानी होते हैं। आनंद के लिए ही ये मनुष्य परेशान है, प्यार चाहता है, देता नहीं, चाहता है। और जब तक देगा नहीं, मिलेगा नहीं।
पहले देना होता है ना, तब पाना होता है। जैसे हम अपना समय दे रहे हैं तो ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमें देना होगा। तो आइए हम भी यहां दें। क्या दे, क्या है हमारे पास? हमारा मन निर्मल है, हम निर्मल मन करके देखेंगे, बुद्धि को न्यायाधिष्ठित करके देखेंगे। अब बुद्धि ये मेरा है, वो तेरा है, वो मेरे गुरु ने ऐसा कहा था, वो किताब में ऐसा लिखा है, नहीं। निर्णय करने वाली बुद्धि लेकर जाएंगे ये जानने के लिए। हमारी इंद्रियां है वो भटक रही है, कुछ प्यास पानी की इच्छा हो रही, कुछ वो कहाँ जाना है उसके विचार आ रहे हैं, बैठे हैं सत्संग में। अपनी इंद्रियों को खींचकर एक जगह लाया जाए कि नहीं, इस बात को समझना ही है। और मैं अहंकार, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ये पंथ का हूं, मैं वो पंथ का हूं, मैंने ये ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने वो ग्रंथ पढ़े हैं। इसको भी जरा 2 मिनट के लिए ये समझाना कि भाई तू देख, गलत होगा तो बताना, सही होगा तो फिर हम समझ जाना, लेकिन गलत कहते हैं तो तू हमको बताना कहां बात गलत है। जो भी चीज, अब ये इंद्रियों से क्रमशः हम देखेंगे। पहले हम आंख से देखते हैं, रूप दिखता है, यहां ऐसा है, यहां ऐसा है, यहां ऐसा है, यहां ऐसा। अरे जहां रूप नहीं है ऐसी वस्तु ही नहीं है। और रूप आंखों से ही दिखता है, और आंखें उजाला है तभी देखती है। उजाला यानी प्रकाश, प्रकाश यानी तेज, तेज किससे? अग्नि से। अग्नि नहीं होगी वहां प्रकाश नहीं होगा। तो अग्नि से आंखें बनी है और रूप देख रही है। अब मैं कह रहा था कि मैं तो इतना ही हूं, अरे तो क्या मैं इतना हूं? आंखों को पता चला कि मैं इतना ही नहीं हूं। रूप भाव से सर्वत्र संपूर्ण विश्व रूप हूं मैं। उसके अनंतर इसको हमने छू के देखा, हमको अपने को भी छू के देखा, यहां भी छुआ, यहां कनाडा में गए वहां भी छू के देखा, अफ्रीका में गए, सब जगह है, कई अनुभव आता है। पता कैसे चलेगा? तो वायु त्वचा बनकर स्पर्श का अनुभव ले रही है। पैरालिसिस हो जाए तो हमको स्पर्श का अनुभव नहीं आता। वायु तत्व से त्वचा बनी और अनुभव क्या देती है? ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कड़क है। फिर तीसरा साधन हमारे पास क्या है? यहां हमने ठोका, यहां ठोका, यहां ठोका, यहां ठोका, यहां ठोका, कान से ध्वनि का आवाज आया। और आवाज कब आता है? ऐसा रहेगा तो आवाज नहीं आएगा, ऐसा होना पड़ेगा। अवकाश नहीं होगा तो आवाज नहीं आ सकता। अवकाश आकाश, स्काई नहीं, स्पेस। स्पेस नहीं होता तो हम यहां बैठ पाते क्या? स्पेस है तभी हम बैठे। उसके अनंतर खारा है, खट्टा है, मीठा है, किसी भी वस्तु को हमने जीभ लगाकर देखे, अनुभव आया। क्यों अनुभव आता है? क्योंकि जीवा जो है वो गीली होती है, वो लार का श्रवण सतत करती रहती है, जिससे हमें रस का पता चलता है। तो रस यही है क्या? यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां। जल तत्व रस बनकर कार्य कर रहा है। फिर नाक है हमारे पास, दुर्गंध है कि सुगंध है, इसका अनुभव हमें कान नहीं दे सकते, नाक देगी। गंध रूप से नाक कार्य करती है। और पृथ्वी तत्व से नाक बनी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है पुण्यो गंधा पृथ्व्यांच। तो हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ से किया। ठीक है। फिर हमारे पास मन है। अब मन तो नहीं दिखाया जा सकता, ये कान है, ऐसे मन नहीं दिखा सकते। मन अंदर होता है।
मन कितना बलवान है। मेरे मन के अनुकूल हो तो मैं खुश हो जाता हूं, और मेरे मन के खिलाफ हो जाए तो मैं दुखी हो जाता हूं। इतना बलवान है ये मन। मन से ही सारे मजबूर हैं। एक लालच मन में धारण करके चोरियां कर रहा है, तो एक मन में हिंसा को पाल करके दुनिया की लूट खसोट कर रहा है। इस मन को जानना है तो सदगुरु युक्ति बताते। और एक आश्चर्य की बात आपको बता, विशेष बात यह है कि इस मन का पता लगाने के लिए जर्मनी का बहुत बड़ा वैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड पूरी जिंदगी कोशिश किया। उसने 600 किताबें लिखी, लेकिन मन का पता नहीं पा सका। मनोवैज्ञानिक था वो। मन का उसने अनुसंधान किया, मन क्या होता है, मन कहाँ है, लेकिन उसके पास सब था, लेकिन ये कला नहीं थी कि बगैर अधिष्ठान के अनुभव नहीं हो सकता। भटकता रहा, नाम बहुत कमाया। सिगमंड फ्रायड को नहीं जानता ऐसा आदमी आधुनिक विज्ञान के जगत में नहीं है। इतना बड़ा विद्वान, लेकिन मन का पता नहीं पा सका। सदगुरु ने कहा कि तुम्हें अगर मन का पता चाहिए तो तुम्हें अधिष्ठान को मन तक पहुंचाना होगा। जो अधिष्ठान प्रयोग के लिए कोई भी चीज ले सकते हैं आप, उसको मन तक पहुंचाओ तो मन का पता चल सकता है। अब मन का पता लगाने के लिए हमने पहले ये देखा कि ये क्या है। ये क्या है? ये पुस्तक है। पुस्तकें तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कैसी पुस्तक है ये? अरे ये तो स्वामी जी का विश्वरूप दर्शन योग पर लिखा गया ग्रंथ है, जीवन दर्शन। बहुत अच्छा, सत्वगुणी है। फिर इसमें कुछ सिनेमा की बातें हैं, कुछ उटपटांग बातें हैं, चलता है मनोरंजन के लिए, रजोगुण है। और एकदम गंदी बातें, अश्लील बातें और अश्लील चित्र अगर अंदर है तो बुरी बातें। अच्छे बुरे और बुरे, ये तीन अनुभवों से मन जाना जाता है। ये तीन अनुभव मन के द्वारा कैसे आते हैं? तो आहार के द्वारा अन्न खाते हैं। अन्न कफ वात पित्त बनकर नाड़ियां बनती है, और उन्हीं नाड़ियों से कफ से बुद्धि, और वात से मन, और पित्त से अहंकार बनते हैं। और ये तीन बनकर सारा व्यवहार चल रहा है, हम सब जानते हैं। ये मन का पता सदगुरु अधिष्ठान के द्वारा लगता है। ये तो अष्टधा है, 5 तत्व 3 गुण, पंचमहाभूत, और ये 3 कफ वात पित्त रूप प्रकृति चक्र में उत्पन्न गुण, जिन्हें हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। ये अष्टधा प्रकृति है। ये ठोस है, प्रत्यक्ष है, साकार है। अब ये तो बात बराबर है, लेकिन अब जब हम बुद्धि के पास पहुंचे, बुद्धि से पूछा कि तूने क्या जाना? तो बुद्धि कहती है, मैंने जाना कि इसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। लेकिन ये सारा वर्णन करके भी उपलब्धि नहीं होती। क्या है ये? तो प्रियत्व है। वस्तु अस्तित्व में क्यों आई? प्रियत्व की वजह से। वो प्रियत्व क्या है? अस्तित्व है। प्रिय मुझे क्या है? जो दिखते नहीं, वो भूत, वो प्रेत, जो बंडलबाज है, वो मुझे प्रिय नहीं है। मुझे ये पानी का ग्लास प्रिय है। जो प्रिय है वो दिखता है, बगैर दिखे नहीं रह सकता। जो भी प्रिय हो वो दिखेगा, और कैसे दिखेगा? प्रिय रूप से ही दिखेगा। यानी ये अस्तित्व जो है वो प्रियत्व का नजारा है। और वो कहाँ नहीं है? तो अधिष्ठान में भी है, पढ़ने का प्रियत्व, माला में है पहनने का प्रियत्व, चश्मे में है देखने का
अस्तित्व है वो कैसा है, प्यारा है। वो निराकार आत्मा, निराकार क्यों है वो, क्योंकि यहाँ उसने पुस्तक का आकार धारण कर लिया, यहाँ वो चश्मा बन गया वो प्रियत्व, यहाँ माला बन गया। सभी आकारों प्रकारों में वो प्रियत्व व्याप्त है। और ये निराकार प्रियत्व और साकार व अष्टधा प्रकृति ये अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये पुस्तक नहीं है तो फिर इसके नाम का भी प्रश्न नहीं है। पुस्तक है तभी तो नाम है, वस्तु है तो नाम है। तो वो सगुण साकार अष्टधा प्रकृति और निर्गुण निराकार अक्षर आत्मा प्रियत्व, इन दोनों को इकट्ठा करने वाला नाम वो बुद्धि को प्राप्त होता है। अब उसको पता चल गया कि ये जो परिवर्तन हो रहा है अष्टधा में, वो भी वस्तु में ही हो रहा है, और परिवर्तन होते हुए भी नहीं हो रहे। जो स्थिर है प्रियत्व वो अक्षरात्मा है, ये अलग नहीं हो सकते, नाम में लय हो जाता है। पुस्तक कहते ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा, ये दोनों की उपलब्धि हो जाती है। और ये दोनों की उपलब्धि होने के बाद नाम का निर्णय बुद्धि करती है, और फिर बुद्धि सारे संशय भ्रमों से छूट जाती है, बुद्धि का समाधान हो जाता है। बुद्धि किसकी? मेरी। अहंकार है ना आठवां, किसकी बुद्धि? मेरी बुद्धि। सहारा बुद्धि का ले तू, गीता में कृष्ण कहते हैं, और सर्वांग योग में कहते हैं अपनी आंखों से देखो, दूसरे की आंखों से मत देखो, तो ये सत्य मिल जाता है। और यही सत्य मीराबाई को मिला। मीराबाई ने जब इस विश्वरूप परमात्मा के दर्शन किए तो क्या कहने लगी? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत की नाव खिवैया सतगुरु, सत की नाव खिवैया सतगुरु, की नाव खिवैया सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन पायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न होवे चोर न लूटे, बढ़त बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोले दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोले दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। बोले माता पिता की जय, बोले सद्गुरु भगवान की जय, बोले विष्णु परमात्मा की जय, मां नर्मदे।